नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर में आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर दिए हैं। चंद रुपयों के लालच में बिना अभ्यर्थी को देखे लाइसेंस बना दिया जाता है। आरटीओ में निर्धारित फीस से 5 गुना ज्यादा रुपए लेकर 3 दिव्यांगों को सामान्य श्रेणी के लाइसेंस बना दिए गए, जबकि विशेष योग्यजनों के लाइसेंस की कैटेगरी इनवैलिड कैरिज होती है, जिसमें बिना गियर के 3 व्हीलर्स के लाइसेंस बनाए जाते हैं। राजस्थान में आज से 3 दिन तक हीट वेव चलने की आशंका जताई है। 8 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2-3 दिन हीट वेव चलने से लोगों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बना एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम कमजोर हो रहा है। वर्तमान में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिकल सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है। श्रीगंगानगर में 26 से 28 मार्च तक लगने जा रहे एजुकेशन फेयर को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। शिक्षण संस्थाओं की तैयारियां भी जोरों पर हैं। उनकी कोशिश है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक नॉलेज दिया जाए, जिससे वे अपने करियर का चयन आसानी से कर सके। माना जा रहा है कि एजुकेशन फेयर विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साध्या बॉर्डर टाइम्स और एसबीटी न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में होने वाले 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रख्यात काउंसलर डॉक्टर दीपक सक्सेना विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। यह आयोजन 26 से 28 मार्च को सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक सिटी गार्डन गगनपथ श्री गंगानगर में होगा। कैरियर काउंसलर डॉक्टर चंद्रशेखर श्री माली भी आ रहे हैं। सालासर में नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए राम दरबार की मूर्ति गिराए जाने के मामले में विधानसभा पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। राठौड़ ने स्पीकर से कहा कि सालासर में राम दरबार की मूर्ति गिराए जाने पर प्रस्ताव दिया था, उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है। बूंदी जिले के नैनवा थाना इलाके में इन दिनों मंदिर चोरों के निशानों पर है। क्षेत्र में 3 दिन में चोरों ने 5 मंदिरों में चोरियां की है। चोरों ने रविवार रात को राय सागर के बालाजी स्थित महादेव और माताजी के मंदिर में धावा बोलते हुए 3 किलो और 5 किलो पीतल का घंटा चुरा ले गए। नैनवा थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे धूनी वाले बाबा विकास समिति की ओर से जुड़े सदस्यों ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। झालावाड़ में सिटी 4 लेन के निर्माण के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सर्विस लेन बनाई गई थी, लेकिन आजकल यह सर्विस लेन अतिक्रमण की चपेट में है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारात जिले में इन दिनों सरसों की कटाई और थ्रेसिंग जोर पकड़ने लगी है। इसके बाद किसान सीधे मंडी में जींस बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके चलते मंडी में सरसों की बम्पर आवक शुरू हो गई है। सोमवार को मंडी में जगह जगह सरसों के ढेर लगे नजर आए। इस दौरान करीब 1 लाख कट्टे सरसों की आवक रही। इस दौरान किसानों को सरसों का भाव न्यूनतम 5,500 से 6,900 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला। अलवर नगर परिषद में कुर्सी की उठापटक अभी खत्म नहीं हुई। सोमवार को उपसभापति घनश्याम गुर्जर ने सभापति की कुर्सी संभाल ली। सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन नियम यह है कि जब सभापति की कुर्सी खाली रहे तो उपसभापति उस पर काम कर सकता है। इस नियम के आधार पर भाजपा के पार्षद व उपसभापति घनश्याम गुर्जर कार्यवाहक सभापति बन गए। इस मामले में कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध जताया है। वे भी नगर परिषद पहुंचे और बाहर बैठ गए। उनका कहना है कि बिना आदेश के कुर्सी नहीं संभाल सकते। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को राजस्थान हाई कोर्ट ने करारा झटका लगा है। तो जोधपुर शहर के घनी आबादी के बीच स्थित करोड़ों की जमीन उसके हाथ से निकल गई है। हाईकोर्ट ने आबादी क्षेत्र में स्थित 1352 बीघा जमीन पर काश्तकारों के अधिकार को सही मानते हुए हाउसिंग बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया। बरसों से जारी इस केस में हाउसिंग बोर्ड पूर्व में 3 कोर्ट में मात खा चुका है। अब उसकी उम्मीदें हाईकोर्ट से लगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट व रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा है। जयपुर के महेश नगर इलाके से 3 फरवरी को लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को जयपुर पुलिस 46 दिन बाद भी नहीं खोज सकी। गुस्साए परिजनों ने आज हाईकोर्ट के सामने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हाईकोर्ट के वकीलों ने मुख्य मार्ग पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान पुलिस को वकीलों ने जमकर कोसा। बार एसोसिएशन ने बताया कि सरकार और राजस्थान पुलिस को 24 घंटे का टाइम दिया है।
डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने तथा जन सामान्य में पढ़ाने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अब नवीन और पुनर्गठित ग्राम पंचायतों में भी वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। विश्व चिड़िया दिवस पर पर्यावरण और गौरैया संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल तथा टोंक पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशों पर निवाई के बरौनी थाना परिसर तथा थाने के आसपास क्षेत्र में परिंदे बांधे गए। बरौनी थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि गौरैया के लिए उचित वातावरण बनाने के प्रयास करने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशों एवं बढ़ती गर्मी के समय में पक्षियों के लिए चुग्गा और पानी रखने के साथ साथ परिंदे बांधकर हमने पेड़ों पर भी लटकाए हैं। दौसा जिले रामगढ़ पचवाड़ा पुलिस ने श्यामपुरा कला गांव में अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर निर्मल कुमार विश्वास को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि 20 मार्च को श्यामपुरा कला अस्पताल प्रभारी आशुतोष शर्मा को सूचना मिली कि लोकेश सोनी के रिहायशी मकान के बाहर स्थित दुकान में झोलाछाप निर्मल कुमार विश्वास मरीजों का इलाज कर रहा है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम करौली जिले के कैला देवी का चैत्र नवरात्रि लक्खी मेला शुरू होने में अभी 8 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मेला शुरू होने से पहले ही माता के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कैला देवी कस्बे में अच्छी खासी चहल पहल नजर आने लगी है। भीड़ के चलते मंदिर परिसर भी कैला माता के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। पति से तलाक होने पर बेटा बेटी को पालने में परेशानी आई तो महिला बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ गई। एक दिन बाद ही मां की ममता जाग उठी और वह बेटी को वापस लेने अनाथ आश्रम पहुंच गई। बेटी से लिपटकर रोने लगी, बोली अब कुछ भी हो वह बेटा बेटी दोनों का पालन पोषण करेगी। परेशानी हुई तो दोनों बच्चों को ससुराल वालों को सौंप दूंगी। मामला जोधपुर का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।